रिकॉर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ और न्यू फाइल बनाते हैं, फाइल एंडिंग इंट्रो। यहाँ से इसको मिनिमम वो कर देते हैं, एक्सक्लूड, ठीक है, इसको एक्सक्लूड किया नहीं क्या, क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो ना, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग वही आपको करना क्या है, इंक्लूड करना है h, और यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट एच मैं ऑप्शनली अपलोड क्या इंक्लूड कर रहा हूँ। मुझे लगता नहीं है कि वो यूज होगा आज के दिन, क्योंकि आज के दिन वेरी बेसिक वाला का जो पार्ट है वो कवर करने वाला है फाइल हैंडलिंग का। तो हमारे पास में जो है कुछ बेसिक फंक्शंस हैं फाइल्स को ऑपरेट करने के लिए। सबसे पहला होता है एफ ओपन, ठीक है, और एफ ओपन एस, ओके। जो अंडरस्कोर एस वाले जो फंक्शंस हैं वो C11 वाले जो वर्जन्स हैं उनके बाद में आए हैं, यानी कि एफ ओपन एस वाले जो फंक्शंस हैं इनको आप डेव C++ में रन नहीं कर सकते, क्योंकि डेव C++ का जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है उसमें हमको C11 नहीं मिलता है। तो आप इसको यूज़ करने के लिए C11 वाला कंपाइलर यूज़ करोगे, अदरवाइज एफ ओपन। मैं इसमें जो है एफ ओपन एस और एफ ओपन दोनों ही मैं आपको ओपन कर, दोनों से ही मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। दोनों में काम करने का एक सिंपल स्लाइटली चेंजेज है, बाकी सिंपल चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें सेम है, बट एक बेसिक सा डिफरेंसेस है। इसके अलावा टू ओपन फाइल, इसके अलावा हमारे पास होता है एफ क्लोज, टू क्लोज अ फाइल, ठीक है। वैसे मैं आपको अब आप लोग जो है सी पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने लग गए हो, तो मैं आप लोगों को जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम जो है गूगल पे जाएंगे और यहाँ से सी रेफरेंस पे जाओगे और सी रेफरेंस पे क्लिक करोगे, ठीक है। CPP रेफरेंस में सी रेफरेंस पे यहाँ पर ऊपर कंपाइलर्स के नेम है C89, 95, 99, C11, ठीक है। हम मोस्टली C17 अभी जो करंट में वर्क कर रहे हैं वो हो सकता है कि अपडेटेड हो, क्योंकि वहाँ पे कंपाइलर का नेम लिखा हुआ नहीं है, MSVC करके लिखा हुआ है। तो हो सकता है वो 17 या 23 जो वर्जन है उसमें हो। बट मैं यहाँ पर जो फाइल हैंडलिंग वाला जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं उनके फंक्शंस में यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो आप इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में जाओगे, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में जो है नीचे आप जाओगे तो पहला हमारा जो है ये है फाइल पॉइंटर। क्या है ये? फाइल पॉइंटर, जो हमारे को काम आएगा। ऐप पोजीशन टी हम ले सकते हैं, बट बहुत कम यूज लेंगे हम इसको, हमारे केस में अभी हम इसको यूज लेने वाले नहीं हैं। std इन आउट एरर, ये जो है स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली यूज होती है। तो इनके बारे में भी हम जब तक कि हम एडवांस सी नहीं करते हैं, या ऑब्वियसली हम एडवांस सी कर रहे हैं, बट एक एडवांस प्लस सी जो होता है, ठीक है, जब हम चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, जब हम वो करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो अगर आप कभी करते हो तो इन चीज़ों को करोगे, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, फाइल एक्सेस से रिलेटेड जो फंक्शंस है। जहाँ पर C11 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो C11 में इंट्रोड्यूस किया गया। C11 का हिस्सा है, उससे पहले वाले जितने भी कंपाइलर्स हैं C89, 99, ओके, और 95 जो है उनमें वो काम नहीं करेगा, तो C11 में ही काम करेगा वो। तो यहाँ पर ऐप ओपन है, ऐप रीओपन है, ठीक है। रीओपन हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ऐप क्लोज, ओके। ऐप क्लोज जो फाइल ओपन हो चुकी है उसको क्लोज करना है। ऐप फ्लश जो है सिंक्रोनस करता है, यानी कि अगर आपकी कोई फाइल ओपन हो रखी है तो उसको ऐप फ्लश करके आप उसको रीसेट कर सकते हो, ठीक है। बट ये भी बहुत कम यूज़ करेंगे हम, एंड इनको भी हम बहुत कम यूज़ करेंगे।
ठीक है। इसके बाद में आता है ये वाला डायरेक्ट इनपुट आउटपुट एफ रीड एफ राइट होता है, बट इनको हम यूज ना करके ये यूज़ करते हैं, ये वाले फंक्शंस अनफॉर्मेटेड वाले ये और फॉर्मेटेड वाले, ठीक है, अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड वाले फंक्शंस। एफ फॉर्मेटेड में अनफॉर्मेटेड में हमारे पास में एफ गेट सी, एफ गेट एस, ठीक है, एफ पुट सी, एफ पुट सी करके है, और एफ पुट एस करके इस तरीके से, और इधर जो है एफ स्कैन एफ हो जाता है, और जो है एफ प्रिंट एफ हो जाता है। एफ प्रिंट एफ अंडरस्कोर एस भी है और एफ स्कैन एफ एस अंडरस्कोर एस भी है। ओके, तो ये एक बार देख लेना अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो हमारे को यूज़ करने वाले हैं फंक्शन। तो एफ ओपन हमने कर लिया है, तो यहाँ पर हम एफ गेट एस मेथड यूज लेंगे, एफ गेट सी भी यूज ले सकते हैं। अनफॉर्मेटेड है, जो अनफॉर्मेटेड जिसमें फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, हम ले सकते हैं एफ स्कैन एफ अंडरस्कोर एस, या फिर एफ स्कैन एफ अंडरस्कोर एस फंक्शन, एफ प्रिंट एफ, या फिर एफ अंडरस्कोर एस। ओके, एफ गेट एस, और यहाँ पर एफ पुट सी मेथड हो गया, एफ पुट एस मेथड हो गया। गेट वाले मेथड रीड करने के लिए यूज होते हैं, फाइल रीड करने के लिए, फाइल में से कुछ गेट, और एफ पुट सी और पुट एस जो मेथड है वो राइट करने के लिए यूज होते हैं। एफ स्कैन एफ भी रीड करने के लिए यूज होगा, और एफ प्रिंट एफ राइट करने के लिए यूज होगा। इसके अलावा एक और फंक्शन है जो हम करने वाले हैं यूज, एफ ई ओ एफ, ठीक है। ये टेस्ट किया जाता है फाइल एंड ऑफ द फाइल। एंड ऑफ फाइल यानी कि फाइल ख़त्म हो चुकी है, फाइल के अंदर जितना भी डेटा था वो हम रीड कर चुके हैं, तो ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास में एक और फंक्शन हम यूज़ करेंगे, पी एरर। पी एरर जो मेथड है फंक्शन है वो एरर प्रिंट आउट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, जब हम फाइल को हैंडल करेंगे तो फाइल को रीड करते वक्त कुछ एरर आ सकती है। सपोज करो आपने फाइल का नेम गलत लिखा है, या फिर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो एरर आ सकती है इस तरह की, तो वो हम हैंडल करेंगे पी एरर के थ्रू, मतलब पी एरर के थ्रू डिस्प्ले करेंगे उसको। ओके, नाउ तो ये फंक्शंस जो है आपको याद रखने हैं, और बेसिकली जब हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। ओपन के लिए जो फाइल मोड है वो हमें ध्यान में देना है। फाइल मोड ये आपको बताते हैं कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो और किस मोड में ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। तो यहाँ पर है आर, फाइल रीडिंग मोड। ओके, इसके बाद में आता है डब्ल्यू, फाइल राइटिंग मोड। इसके बाद में आता है अपेंड, फाइल अपेंड मोड। एक हमारे पास में आरबी है, फाइल रीड इन बाइनरी मोड। एंड एक मिनट, बी प्लस है या फिर आर बी प्लस है, फाइल मोड में चेक करते हैं। मिनट, एफ ओपन किधर गया, इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आर है, डब्ल्यू ए है, आर बी क्या, अच्छा फाइल एक्शन बी है, ठीक है।
आर भी नहीं है क्या कहीं पे, सिर्फ बी है। ओके, ए हो गया। आर प्लस ये रीडिंग राइटिंग मोड में, यानी कि रीड एक्सटेंडेड और राइट एक्सटेंडेड। ओपन ए फाइल फॉर रीड एंड राइट, ओपन ए फाइल फॉर रीड एंड राइट, ओपन ए फाइल फॉर रीड एंड राइट। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड पार्ट है आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस। एक्सटेंडेड पार्ट मतलब आप रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आर प्लस, ओके, एंड सिमिलरली डब्ल्यू प्लस पे है, राइट, और ए प्लस, ठीक है। ये अपेंडिंग मोड में है, अपेंडिंग मोड में, ये राइट मोड में। रीड मोड में आप रीड मोड में ओपन कर रहे हो, बट रीड एंड राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो दोनों। एंड इसमें एक बाइनरी मोड भी है, बी, सिंपल बी। तो आर भी नहीं है, सिंपल बी है। बी बाइनरी मोड, बाइनरी में उसको रीड करने के लिए बी प्लस करके जो है बाइनरी रीड एंड राइट मोड में होगा वो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। वैसे तो इनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही टिपिकल है, समझ में आ गए तो ठीक है, वरना चलते वरना इस तरह की लैंग्वेज है ये। तो आपको बस थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन रख के जो है फाइल इन नोट्स को पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे नोट्स। ट्राई करना एक बार, ट्राई करने में क्या जाता है। तो हम यहाँ पर इन फाइल्स मोड को समझ गए। ओके, तो नाउ ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर हमने जो है बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली कि क्या क्या हम करने वाले हैं, कौन कौन से फंक्शन इसमें यूज होंगे, किसका क्या काम है, और फाइल मोड हमने किए हैं। तो सबसे पहला फाइल मोड हमारा रीड है। तो हम यहाँ पर एक वॉइड मेन फंक्शन बना रहे हैं, और अरे क्या हो गया भैया, सर मैं यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो देखी है, जितने भी मैंने कोई साइट पे कोई चीज़ देखी है, वो सब इंट लगा के करते हैं और रिटर्न जीरो करते हैं। सी प्लस प्लस में काम करते हैं वो, नहीं जब सी पढ़ाते हैं तभी। तो फिर उनकी आदत हो गई है सी प्लस प्लस वाला सिंटैक्स को फॉलो करते हुए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब इंट लगाते हैं, जब हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन बनाते हैं तो क्या होता है, रिटर्न टाइप लिखते हैं ना, ठीक है। तो अगर रिटर्न टाइप इंटीजर दे रहे हो तो आपको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है तो हम हमेशा रिटर्न जीरो करते हैं, बस यही रीज़न है। यहाँ पर रिटर्न जीरो जो है कई बार कंपाइलर भी यूज़ करता है, वो डिपेंड करता है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे विंडोज़ में कर रहा है और लिनक्स में कर रहा है, किस में कर रहा है। मैंने सर 15-20 वीडियो देखी सी की वर्ड यूज ही नहीं किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंट लिख सकते हो, रिटर्न जीरो लिख सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है सी में, ठीक है। आप दे सकते हो, देना चाहो तो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको नहीं देना है, मतलब फिक्स नहीं है कि भाई मैं वर्ड में नहीं लिखा रहा हूँ तो आप वो करो, आप दे सकते हो, ठीक है। इंट मैन। अब इसके बाद में हाँ, तो सबसे पहला आता है फाइल। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में एक टाइप df करके फाइल नेम से जो है हमारे पास में एक डेटा टाइप बनाया हुआ है, कैपिटल फाइल। हमेशा आपको कैपिटल फाइल लिखना है। और जो ऐप ओपन जो होता है, ऐप ओपन जो फंक्शन होता है, वो हमें रिटर्न करता है क्या, एक पॉइंटर। क्या रिटर्न करता है, एक पॉइंटर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें फाइल पॉइंटर चाहिए, ठीक है। ऐप ओपन यहाँ पे आप कभी तो वो वीडियो देख रहा था मैं आपकी, तो आपने फाइल के आगे पॉइंटर लगाया हुआ है, हाँ, बड़े बड़े फाइल के, तो इनमें कोई फर्क नहीं होता। ये आप यहाँ लगा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पर फाइल का नेम। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास में कोई फाइल है नहीं फ़िलहाल,
कोई फाइल नहीं है तो भैया हम इनमें से कोई एक फाइल रीड कर लेते हैं, array.c ये रीड कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आपकी जितनी भी फाइल बनती है ना कंप्यूटर में, आप कोई सी भी फाइल ओपन करो, चाहे वो टेक्स्ट वाली फाइल हो, चाहे वो मूवी देखने वाली फाइल हो, चाहे इमेज ओपन करने वाली फाइल हो, सारी फाइलें ऐसी बनती हैं, ठीक है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसी तरीके से फाइल बनती है, इसी तरीके से डेटा उनमें सेव किया जाता है। अब डिफरेंट क्या होता है हर एक फाइल में, बस उनका फॉर्मेट। मैक्सिमम फाइलों को, जैसे कि MKV फाइल है, JPG फाइल है, इनको बाइनरी मोड में लिखा जाता है, ओके, ताकि डायरेक्टली हम डेटा को देख ना सके एंड एक कंपेटेबल सॉफ्टवेयर में उनको यूज़ कर सके। तो बाइनरी मोड में क्या है, डेटा नॉर्मली अनरीडेबल होता है ह्यूमन्स के लिए, उनको सिर्फ मशीनें ही रीड कर सकती है। तो जितने भी टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है वो हम रीड कर सकते हैं, जैसे CSV फॉर्मेट में लिखा गया डेटा, टेक्स्ट में लिखा गया डेटा, एंड मैक्सिमम जितने भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई डेटा देख रहे हो तो वो फाइल में पॉसिबिलिटी है कि वो फाइल बाइनरी मोड में लिखी गई है। तो जितने भी MKV फाइल्स हैं, जितने भी साउंड ऑडियो वीडियो वाली फाइल्स हैं, इमेजेस वाली फाइल्स हैं, सब बाइनरी फॉर्मेट में लिखी जाती है। तो देख लेंगे, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए तो ये तो एक एग्जाम्पल हम बाइनरी मोड का देख लेंगे, ठीक है। नहीं आया तो मैं नहीं करवाऊँगा फिर। तो आगे बढ़ते हैं। array.c है हमारे पास एक फ़ाइल है, और हम यहाँ पर अब बिकॉज डेटा रीड करने के काफ़ी तरीके हैं। अब समझो ये जो फाइल है ये आपका इनपुट स्ट्रीम है। क्या है? इनपुट स्ट्रीम है। जैसे कि हमने स्कैन ऐप में डिस्कस किया था कि स्कैन ऐप में हमने एक साथ काफ़ी सारा लंबा सारा टेक्स्ट हमने दे दिया। अब स्कैन ऐप को जितनी बार चलाओगे वो एक एक करेक्टर आपको %c जब हम ले रहे हैं तो एक एक करेक्टर उसमें से रीड करेगा स्ट्रीम में से। तो ये भी क्या है, %c हमारा क्या है, एक स्ट्रीम है। क्या है? स्ट्रीम है। तो इस बट ये एक नॉर्मल स्ट्रीम नहीं है, इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा डेटा है, होल्ड किया जाता है। बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। तो फाइल के पास में जब आप डॉट लगाओगे तो इसके पास में काफ़ी सारा जो है डेटा आपको मिलेगा। एक मिनट ना, इसमें बाकी चीज़ें दिखाई नहीं रही है, दिखाई नहीं रहा, तो एक मिनट डॉट में एक ही कुछ आ ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा था। बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पोजीशंस, अदर एट्रीब्यूट्स, फाइल नेम कौन सा है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें। बफर का डेटा कहाँ रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हमने रीडिंग मोड में ओपन कर लिया और हमने एक फाइल पॉइंटर ले लिया है। एंड इस फाइल पॉइंटर के पास में जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हम इसमें से डेटा को रीड करवाना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम देंगे इफ़ फाइल। क्या? फाइल। अगर हम एफ ओपन के साथ काम कर रहे हैं तो इफ़ फाइल, अगर फाइल है तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। वाइल, और इसमें एक कैरेक्टर बनाएंगे ch =/0। ओके, इसको बंद करवा दो। क्या? AC तो चालू करवा दो, ये लाइट बंद करवा दो। AC चला दो थोड़ी देर के लिए। हाँ, अभी चल जाएगा, चल जाएगा, थोड़ी देर चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर बना लिया है। नहीं, एक काम करते हैं, एक फाइल है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर ch हो गया ना। हाँ, यहाँ पर हम वाइल इधर ध्यान दो।
वाइल हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज लेने वाले हैं एफ ओपन, सॉरी एफ ई ओ एफ क्या टेस्ट करेगा कि हमारा जो फाइल है वो एंड में पहुँचा या नहीं पहुँचा, मतलब उसका एंड हो चुका है नहीं हो। तो एफ ई ओ एफ आपको जो है ट्रू या फॉल्स देगा, क्या देगा? तो अगर एफ ई ओ एफ को जो है ट्रू मिल जाता, सॉरी इसको मिल जाता है फॉल्स, ठीक है, तो हम वेट मिनट यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है, वाइल नॉट एफ ई ओ एफ, यानी कि जब तक कि हम फाइल के एंड तक नहीं पहुँच जाते हैं हम डेटा को रीड करेंगे। और यहाँ पर हम जो है एफ स्कैन एफ, इसमें सबसे पहले एफ स्कैन एफ जो होता है, सॉरी सिंपल स्कैन एफ जो होता है उसमें हम फॉर्मेट देते हैं, यानी कि स्ट्रिंग देते हैं और फिर वेरिएबल देते हैं जिसमें हम उस वैल्यू को होल्ड कराना चाहते हैं। एफ स्कैन एफ में जो है 3 पैरामीटर लेता है वो, पहला वो फाइल पॉइंटर लेता है, फिर फॉर्मेट लेता है, फिर वेरिएबल लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल पॉइंटर देंगे पहले, फिर हम फॉर्मेट देंगे %c, फिर हम वेरिएबल देंगे %ch। और सेम वे है जो उसमें यूज होता था, हाँ। और यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दो, एंड यहाँ पर _s में यूज़ करूँगा बिकॉज सिंपल स्कैन ऐप जो है C11 में यूज नहीं होता है, प्रिंट ऐप में यूज लूँगा और प्रिंट ऐप नॉर्मल प्रिंट ऐप यूज लूँगा। ऐप प्रिंट ऐप फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए यूज होता है, मैं राइट नहीं करना, मुझे प्रिंट करवाना डेटा, तो मैं %c लूँगा और यहाँ पर ch लूँगा, ओके। एंड ये आपका फाइल है, एंड लास्ट में मैं क्या करूँगा, एफ क्लोज फाइल। ये तो कब हुआ, जब हमारी फाइल है अवेलेबल, अगर फाइल नहीं है एल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा p एरर, और p एरर में जो है मैं लिखूँगा यहाँ पे फेल्ड, जो भी एरर आई है वो एग्जिट 1। तो एग्जिट मेरे हिसाब से stdlib में मिलेगा हमें, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। हमने एक फाइल पॉइंटर में जो है फाइल को ओपन किया और उसका वो हमें क्या देगा, एक फाइल पॉइंटर देगा, तो फाइल पॉइंटर को फाइल पॉइंटर में सेव करवा लिया। अगर सक्सेसफुली ओपन होती है तो हमें फाइल पॉइंटर मिलेगा, नहीं होती है तो हमें नल मिलेगा, नल मतलब नल या जीरो, दोनों से। नल या जीरो मिलता है तो हम एल्स में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मिलता है तो हम इधर, और फिर हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया और फिर क्या कहा कि भैया हमारे पास में अगर फाइल है तो जब तक हम फाइल के एंड तक नहीं पहुंच जाते हैं हम तब तक डेटा को रीड करते जाएंगे, ओके। ठीक है, रन करते हैं इसको। नो, कुछ गड़बड़ आ रही है। तो ये क्या कह रहा है, एफ ओपन दिस फंक्शन और वेरिएबल में बी अनसेफ, ओके। एफ ओपन एस ही यूज लेना पड़ेगा हमें, एफ ओपन के लिए मना कर रहा है ये। तो जिस मोमेंट हम एफ ओपन से एफ ओपन पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर काम करने का तरीका भी चेंज हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे तरीका क्या है, इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पर नल देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है इंटीजर को हमने एक और नाम दिया टाइप df की हेल्प से। टाइप df तो हमने यूज़ किया हुआ है ना, तो टाइप df की हेल्प से हमने एक और नाम दिया हुआ है और वो नाम है एरर नंबर t। इससे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। बेसिकली एरर नंबर t कुछ भी नहीं है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ठीक है। एरर नंबर t लिखो चाहे इंट लिखो बराबर है। तो हम एरर नंबर t क्यों लिख रहे हैं फिर, ताकि हमें समझ में आ सके कि ये वेरिएबल हमने एरर के लिए बनाया है, ओके। मीनिंगफुल बनाया है बस। एंड यहाँ पर हम दे रहे हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज एफ ओपन अंडरस्कोर एस जो है अब हमें फाइल पॉइंटर नहीं देता है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर फाइल पॉइंटर पास करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला जो आर्गुमेंट होता है वो फाइल पॉइंटर होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है, वो ये है
कि इंट वैर इंट स्टार वैर var1 इंट स्टार स्टार var2। ये सिंपल पॉइंटर है, ये सिंगल पॉइंटर है, ये डबल पॉइंटर है, ठीक है। सिंपल पॉइंटर जो होता है var1 वो लेगा %var, क्या लेगा %var। बट डबल पॉइंटर var जो होता है var2 होता है, वो क्या लेता है %var1। यानी कि सिंगल पॉइंटर वेरिएबल जो होता है नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस लेता है, ओके। लेकिन डबल पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो एक सिंगल पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस लेता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो f ओपन जो s है, f ओपन s है, इसका पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है, कहाँ गया, ये रहा, पहला जो आर्ग्यूमेंट है उसमें हमें सिंगल पॉइंटर का एड्रेस पास करना होता है। और सिंगल पॉइंटर क्या है, फाइल है, तो फाइल का जो सिंगल पॉइंटर है उसका एड्रेस पास करना होता है। तो यहाँ पे %फाइल हम देना है। क्लियर है। अब इसके बाद में वही नॉर्मल चीज़ें, बट ये क्या करता है, ये आपको एरर कोड पास करता है। क्या करता है, एरर कोड पास करता है, और एरर कोड के अकॉर्डिंग हमारे को जो है एरर मिलती है। तो अब यहाँ पर हम एरर नंबर t चेक करेंगे, ERR, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट लगाना हमें, नॉट ERR, ओके। अगर एरर नहीं है तो हम ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम क्लियर है। आगे जाते हैं और चलो प्रोग्राम हमारा रन होता है और पूरा का पूरा हमारा जो कोड है वो प्रिंट हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ भाई, हमने array.c रीड किया है ना, array.c फाइल रीड किया है, तो array.c का पूरा कोड हमारा रीड हो गया है यहाँ पे। array.c वाली पूरी की पूरी फाइल प्रिंट हो गई है। तो हमने क्या किया है, फिर से समझ लो, आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। हमने ये किया, पहले हमने एक फाइल पॉइंटर बनाया, बिकॉज हमें पता है f ओपन s जो फंक्शन है वो हमें एक फाइल पॉइंटर लेगा। और पहले बता दूं मैं, ये डेव C++ में काम नहीं करता है। f ओपन s ये किस में काम करेगा, C11 से या फिर C11 से अबव वाले। अगर जो कोई भी डेव C++ पे काम कर रहा है तो वो नॉर्मल f ओपन यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर f ओपन s में हमने फाइल पॉइंटर पास किया, फाइल पॉइंटर का एड्रेस पास करवाया, उसमें हमने फाइल का नेम दिया और रीडिंग मोड दिया। अब अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ array.x.c कर देता हूँ, यहाँ पर फाइल का नेम चेंज हो चुका है। जैसे फाइल का नेम चेंज हुआ हमें एक एरर मिलती है, और अब क्या होता है, f ओपन फेल्ड नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फाइल अपना कोड तो सही है, हाँ, लेकिन फाइल का नेम ही सही नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसा मान कह सकते हैं, ऐसा ही है, मानना नहीं है, ठीक है। तो मानना नहीं है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर समझ लो, ये जो इफ एल्स वाला ब्लॉक है ना, ये कंट्रोल कर रहा है एरर को। किससे एरर को, फाइल से रिलेटेड एरर्स को, ओके। तो फाइल से रिलेटेड एरर्स को, अगर कोई भी एरर नहीं होती है तो हम इस वाले ब्लॉक को रन करेंगे। ये कह रहा है नॉट एरर, कोई भी एरर नहीं है तो हम इस ब्लॉक को ऐड करेंगे, इस ब्लॉक को रन करेंगे। अगर कोई एरर है तो फिर एल्स में आ जाएंगे। अब p एरर जो होता है ना, ये खुद हैंडल कर लेता है जो भी एरर होगी, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या एरर आई है। ये खुद जो एरर का जो ग्लोबल रजिस्ट्रेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर से हम उसको उठा लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है कि कौन सी करंट में कौन सी एरर जनरेट हुई है, तो ये वो नॉर्मल हमें प्रिंट करा देगा, ओके। बस हमें इनिशियल मैसेज देना होता है कि इनिशियल मैसेज क्या दिखाना चाहते हो आप, ओके। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा इनिशियल मैसेज ही ओपन यहाँ पे रन हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ, तो इनिशियल मैसेज ही देखो, इनिशियल मैसेज के बाद में आगे का प्रिंट मैसेज हुआ है, ठीक है। एंड
नाउ हाँ, तो हमने अगर कोई एरर नहीं है तो एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर। ये कैरेक्टर क्या करेगा, जो भी एक एक सिंगल कैरेक्टर हम रीड करेंगे फाइल से वो इसके पास आ जाएगा। इसको होल्ड करवा देंगे एफ स्कैन से, तो एफ ई ओ एफ हमें क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। ओके, तो अगर एंड ऑफ द फाइल है तो हमें ट्रू देगा, बट हमें वाइल लूप जो है ट्रू होने पर चलता है, फॉल्स होने पर बंद हो जाता है। ठीक है, अगर एफ ई ओ एफ ट्रू देगा तो वाइल लूप चलेगा, हमें तो एफ ई ओ ट्रू हो जब बंद करवाना है, तो इसको इन्वर्स करवा दिया। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि हम जब तक रीड करते जाएंगे कैरेक्टर, तब तक ये एफ ई ओ हम क्या देगा, फॉल्स देगा। तब तक कोई कैरेक्टर अवेलेबल है तब तक एफ ई ओ एफ हमें देगा फॉल्स, फॉल्स को बना दिया ट्रू। जैसे एंड में आए वो देगा हमें ट्रू, ट्रू को बना दिया फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक हम एंड ऑफ द फाइल नहीं पहुँच जाते तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, एफ स्कैन एफ को फाइल दे रहे हैं, एफ स्कैन एफ को फाइल दे रहे हैं, और इसमें से हम एक एक कैरेक्टर रीड करवा रहे हैं। एक एक कैरेक्टर रीड करवा के हम कैरेक्टर को के अंदर दे रहे हैं, एक एक कैरेक्टर जो है हम प्रिंट करवा रहे हैं। क्लियर है। बस आपकी सारी फाइलें ऐसे रीड की जाती है। आपका जो करंट में जो सॉफ्टवेयर हो रहा है, चला रहा है, वो भी यही फॉर्मेट यूज करते हुए रीड कर रहा है फाइल को। ओके, क्लियर है। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ।